इस आदमी के गले में हमेशा कॉलर रहता था। उसे शिकार करने वाले कुत्ते की तरह पाला गया था। जैसे ही कॉलर उतरता, जैक दौड़कर सामने वाले दुश्मनों को धराशायी कर देता। वह किसी जंगली जानवर की तरह लड़ता और इतनी तेजी से चलता कि नजदीक से चली गोली से भी बच जाता। उसका मालिक एक लालची साहूकार था। जब भी कोई पैसा देने से इनकार करता, जैक ही उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाता। एक दिन जैक के सिर से खून बह रहा था। बॉस के एक आदमी ने पट्टी पकड़ाई और कहा, खुद ही बांध ले। जैक चुपचाप पिंजरे में गया, खाना खाया और गुस्से में पंचिंग बैग पर वार करने लगा। उसने इतना मारा कि बैग फट गया और रेत बाहर आ गई। जैक ने वही रेत हाथों में उठाकर ऐसे देखा जैसे कोई गलती कर दी हो। फिर उसने किताब खोली और पढ़ने लगा। सिर से खून बहता रहा, लेकिन उसने पट्टी अपने घाव पर नहीं बांधी, बल्कि उसी पट्टी से बैग को सील दिया। धीरे धीरे उसका नाम ऐसा हो गया कि लोग सिर्फ कॉलर उतरते ही पैसे दे देते। अब उसे लड़ना भी नहीं पड़ता था। लेकिन एक दिन बॉस की टक्कर गलत लोगों से हो गई। उन लोगों को पता था कि जैक कॉलर के बिना कुछ नहीं करेगा। उन्होंने हमला किया और बॉस के सारे आदमी हार गए। तब बॉस लड़खड़ाते हुए जैक तक आया और उसका कॉलर खोल दिया। जैक की आंखें बदल गईं और उसने सबको खत्म कर डाला। इसके बाद बॉस उसे एक पुरानी चीजों की दुकान पर ले गया। वहां कर्ज वसूली करनी थी। इंतजार करते हुए जैक की नजर एक पियानो पर पड़ी। उसने हल्के से एक की दबाई। धुन सुनकर वह चौंक गया और पीछे हट गया। तभी एक अंधा बूढ़ा पियानो बजाने आया। उसने जैक को पास बुलाया और कहा, बैठो, बजाकर देखो। जैक सुरों में खो गया, मगर बाहर आवाजें सुनते ही घबराकर भाग निकला। वहां उसने देखा बॉस पिट रहा था। जैक संगीत में इतना डूब गया था कि बॉस का इशारा ही नहीं देख पाया। सजा के तौर पर बॉस ने उसे फिर से पिंजरे में बंद कर दिया। तभी एक आदमी आया, अंडरग्राउंड फाइट क्लब का मालिक। उसने कहा कि जैक से कर्ज वसूली से ज्यादा पैसा फाइटिंग से मिलेगा। बॉस मान गया और जैक को अवैध रिंग में उतार दिया। सामने था वहां का अपराजित चैंपियन। कॉलर खुलते ही जैक चुपचाप रिंग में गया। सिर्फ 3 पंच पड़े और चैंपियन हमेशा के लिए चुप हो गया। बॉस ने खूब पैसा कमाया। वापसी पर उसने जैक से पूछा, इनाम में क्या चाहिए? जैक बोला, मुझे एक पियानो चाहिए। बॉस हंस पड़ा। तभी अचानक एक ट्रक उनकी गाड़ी से टकराया। 3 आदमी निकले और मशीन गन से गोलियां बरसा दी। वे लोग बदला लेने आए थे। उनके जाने के बाद जैक बॉस की लाश के नीचे से निकलकर खड़ा हुआ। बॉस अब खत्म हो चुका था। जैक का कोई ठिकाना नहीं बचा। वह लहूलुहान हालत में उसी पियानो स्टोर पहुंचा और वहां उसे वही अंधा बूढ़ा मिल गया। अब जैक की नई जिंदगी शुरू होने वाली थी।